जय सिया राम। तो आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अनोखा चरित्र सुनाने वाले हैं। उनका तो हमारे श्री सीताराम जी को तो सारे ही भक्त फेवरेट है, सबके ही चरित्र सुनना बहुत पसंद है। और जैसा कि हमने कहा था कि वे जो प्रेरणा दिया करेंगे जिन भक्त के चरित्र सुनने की, वही चरित्र हम सुनाया करेंगे। तो विचार तो यही था कि रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य की कथा सुनाई जाए। वे ही सुनाई भी गई लास्ट टाइम, परंतु आज मन अयोध्या जी की ओर गया। तो अब एक वहीं के भक्त का चरित्र, जो कि भक्तमाल से नहीं लिया जा रहा। भक्तमाल में हो सकता है कहीं दृष्टांत स्वरूप में हो ये चरित्र, परंतु मेन ये जो चरित्र है वो है कनक भवन महिमा ग्रंथ से। तो आज श्री सीताराम जी के ऐसे अनोखे भक्त का चरित्र जिनका श्री सीताराम जी के प्रति एक अनोखा भाव था, गुरु भाव था। गुरु भाव अर्थात ये नहीं कि वे श्री सीताराम जी को गुरु मानते थे, वे स्वयं श्री सीताराम जी के गुरु थे, उन्हें अपना शिष्य मानते थे। तो ऐसे ही अनोखा चरित्र एक अनोखे भक्त का। और जैसे राम जी के लिए कहा जाता है कि राम जी अपने सेवक की रुचि ही रखते हैं, वे ही समझते हैं। तो जो जिस भाव से राम जी को भजेगा, राम जी भी उन्हें उसी भाव से भजते हैं। तो अब एक ऐसे भक्त जो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, तो राम जी भी उन्हें पूरा गुरु जी वाला ही सम्मान देते थे इस कराल कलयुग में भी। तो आज पंडित श्री उमापति शास्त्री जी का चरित्र, जो कि वशिष्ठ गोत्रीय थे। और इसी कारण जब वशिष्ठ गोत्रीय थे तो वे स्वयं को वशिष्ठ जी ही मानते थे और राम जी को अपना शिष्य मानते थे, क्योंकि राम जी के गुरुदेव हैं वशिष्ठ जी। और ये वशिष्ठ गोत्रीय तो ये यही कहते थे कि हम वशिष्ठ जी हैं तो राम जी हमारे शिष्य हुए, हमारे चेला है, राम जी हमारे यजमान हैं। और खूब प्रेम से अपने शिष्य पे खूब लाड प्यार दुलार रखते थे। और राम जी भी इस कलयुग में भी उन्हें अपना गुरु स्वरूप में ही सम्मान दिया करते थे। तो अब श्री उमापति जी कनक भवन जाया करते थे। अयोध्या जी में राम जी का, श्री सीताराम जी का निज निवास स्थान कनक भवन, जहाँ पे आज भी वे साक्षात रूप में विराजते हैं। उनका खुद का स्वयं का घर निज निवास स्थान है कनक भवन। तो उमापति शास्त्री जी रोज वहां जाते थे कनक भवन अपने शिष्य से मिलने, और वहां जाके खूब प्रेम से उनसे बातें किया करते थे और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया करते थे। प्रणाम नहीं करते थे, क्योंकि वे तो गुरु जी है ना, गुरु जी को तो शिष्य प्रणाम करते हैं और गुरु जी तो आशीर्वाद देते हैं। तो कनक भवन जाते थे अपने शिष्य के हाल चाल पूछने और खूब प्रेम से उन्हें जी भर के आशीर्वाद दे के आते थे, उनके सुख की कामना करते थे। तो ये अनोखा प्रेम भाव था उनका। तो जब रोज वो जाते थे तो अपनी प्रसादी माला श्री सीताराम जी को अर्पण करते थे। अर्थात प्रसादी माला जैसे हमें ठाकुर जी की प्रसादी माला मिलती है, उनकी पहनी हुई माला हमें प्रसाद स्वरूप में मिलती है। परंतु उमापति जी गुरुदेव थे राम जी के, तो वे अपनी पहनी हुई माला, अपनी प्रसादी की हुई माला श्री सीताराम जी को देते थे। पुजारी जी को थोड़ी तो स्टार्टिंग में हैरानी होती थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने एक बार पूछा भी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अपनी स्वयं की माला भगवान जी को देते हैं, जबकि भगवान जी की तो प्रसादी माला सबको मिलनी चाहिए, और आप अपनी पहनी हुई माला देते हैं। तब उन्होंने समझाया, उमापति जी ने समझाया कि राम जी तो हमारे शिष्य हैं। अब बताओ शिष्य को कितनी प्रसन्नता होगी गुरुवर की प्रसादी माला पहनकर। इसीलिए हम इनके लिए अमनिया माला, मतलब बाजार से खरीदी हुई माला नहीं लाते, हम इनको प्रसादी माला देते हैं अपनी, तो ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पुजारी जी भक्ति भाव से परिपूर्ण थे, तो वे इनके भाव समझते थे। तो उन्होंने विश्वास किया कि सही में जब इतना उच्च भाव है और राम जी तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो राम जी तो भाव पे प्रेम पे ही रीझ जाते हैं। तो जब इनके मन में दृढ़ भाव है तो राम जी भी अवश्य ही इन्हें अपना गुरु मानते हैं, तभी तो इनकी माला स्वीकार करते हैं।
तो पुजारी जी भी इनकी लाई हुई माला खूब प्रेम से राम जी को पहना दिया करते थे और ये तो नित्य नियम बनता था। अब ये हमेशा माला पहन के आते थे स्वयं और वही राम जी के समक्ष माला उतारते अपनी प्रसादी माला और पुजारी जी को देते कि हमारे शिष्य राम जी को पहना दीजिए। राम जी भी खूब प्रेम भाव से वो माला पहन लिया करते थे। तो अब एक समय वहां अयोध्या जी तो संतों की नगरी है। मुगलों के समय तो इसे फकीराबाद कहा जाता था कि यहाँ तो सारे फकीर ही बसते हैं। आज भी अयोध्या जी में संतों की ही चलती है। वहाँ तो जो संत कहे वही मान्य होता है, संतों का खूब सम्मान है और संतों की ही चलती है। वहाँ तो हर गली में वहाँ की सुंदरता ही यही है कि वहाँ तो खूब संत दर्शन होते हैं, अद्भुत अलौकिक संतों के दर्शन जहाँ हो जाए वही अयोध्या जी। तो अयोध्या जी की महिमा ही संतों से है, तो वहाँ संतों की बात तो कोई नहीं टाल सकता, वहाँ चलती संतों की है। तो अब जब संत समाज में ये बात गई कि ऐसे उमापति जी आते हैं और हमारे राम जी को प्रसादी माला अपनी पहनाते हैं, तो उन्हें बहुत खराब लगा। अब भावपूर्ण तो वे भी थे, परंतु कहीं कहीं भाव का अभाव भी हो सकता है कि क्या पता कि इतना भाव हो नहीं और ऐसे ही दे रहे हूँ, तो क्या किया जाए, झूठे भाव से कहीं ना दे रहे हूँ अपनी प्रसिद्धि के लिए। तो संत समाज में ये बात हुई कि ये तो गलत बात है, हमारे ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला कैसे कोई दे सकता है, इतना भाव है तो अपने घर तक सीमित रखे ना, अपने घर में राम जी को पधराए और उन्हें अपनी प्रसादी माला पिनाए। कनक भवन हम सबकी आस्था का केंद्र है, वह ठाकुर जी का निज महल है, तो वहाँ पे ये सब करने की क्या आवश्यकता है, वहाँ क्यों सबके सामने अपनी प्रसादी माला दी जा रही है। अपने भाव अपने तक रखो, घर पे रखो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। परंतु उमापति जी का भाव तो दृढ़ था, वे तो सच्चे हृदय से राम जी को अपना शिष्य मानते थे। तो उन्होंने समझाया कि इनकी प्रसन्नता ही इसमें है कि मैं इनके लिए प्रसादी माला लाऊं, तो मैं क्या करूं, अपनी शिष्य का मन ना रखूं, उनका दिल तोड़ दूं क्या। संत समाज लेकिन परीक्षा के मूड में था। उन्होंने सोचा कि इनके भाव की परीक्षा लेनी चाहिए, यदि सच्चा भाव है तो जरूर राम जी जिसमें प्रसन्न हो वही करना चाहिए, प्रसादी माला ही पहने। परंतु यदि भाव झूठा है तो ये तो गलत रीति चला रहे हैं। ऐसे तो कल को कोई भी आके कह दे कि भैया हमें हमारी माला पहनाओ, राम जी को हमारी पहनी हुई माला, तो ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना। सच्चे भाव का सम्मान होना चाहिए और पाखंड को खत्म करना चाहिए। तो अब निश्चय हुआ कि उमापति जी के भाव का परीक्षण होगा। कैसे परीक्षा हो, तो अगले दिन जब वे आए, सारा संत समाज भी था। उन्होंने कहा कि आज तो आप बाजार से माला खरीद के लाए और अमनिया, अमनिया मतलब बिना प्रसादी माला, बिना किसी के पहनी हुई माला, तो ऐसी ही माला उन्हें शुद्ध माला पहनाई जाएगी राम जी को, आप प्रसादी माला मत दीजिए। यदि राम जी को वो भा गई, उन्होंने पहन ली, अर्थात तो वैसी ही माला हर बार दी जाएगी। और यदि उन्हें आपकी प्रसादी माला ही पसंद होगी तो फिर वो नहीं पहनेंगे। तो अब तय हुआ, तो माला लाई गई। अब तो उमापति जी क्या ही करते, उन्होंने माला खरीद के लाई और बिना अपने पहने राम जी के लिए भेंट कर दी कि लीजिए आप पहना दीजिए राम जी को। पुजारी जी ने जैसी ही माला पहनाई तो ये क्या, राम जी ने माला स्वीकार ही नहीं की, माला टूटकर गिर गई। सबको लगा शायद माला खराब हो, दूसरी माला लाई जाए। दूसरी माला लाई गई, पहनाई गई, परंतु फिर वही माला टूटकर गिर गई। सबको लगा जरूर धागा कच्चा है, ये ऐसी ही माला देखकर ला रहे हैं, या गांठ खोल देते हैं जो माला टिक नहीं पा रही। अब की बार हम स्वयं माला बनाएंगे मजबूत सी मोटे धागे में और जिससे टूटे ना। तो अब तो सबने मिलकर बहुत ही मोटे धागे में फूलों की सुंदर सी माला बनाई जिससे कि मजबूती रहे, माला में टूटे ना, और कहा अब ये वाली माला राम जी को भेंट कीजिए। तो उमापति जी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक कि जैसे ठाकुर जी की इच्छा वही होगा, देखा जाए आज हमारा शिष्य क्या करता है। तो अब वे माला भी राम जी को भेंट की गई और वो माला जो स्वयं सबने मिलकर बनाई थी, मोटी मजबूत सी माला,
उसका भी वही हाल हुआ, बेबी टूट कर गिरी। तब तो सबको थोड़ा थोड़ा आभास हुआ कि शायद इनका भाव दृढ़ है। अब तो एक माला उमापति जी ने ली, वही जैसी वे पहली ले रहे थे, नॉर्मल पतले धागे वाली, और स्वयं पहनी। तब पुजारी जी को दी कि अब आप ये माला पहनाए वापस। हमारा शिष्य है, हमारी प्रसादी माला में ही प्रसन्न होगा, वो आप मानिए ये बात। तो अब जैसे ही वो माला पहनाए तो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक मुस्कान दिखाई दी। बेशक सब लोगों को ना दिखी हो, लेकिन भक्तों को तो उनके भाव बदलते दिखते हैं। कनक भवन में ठाकुर जी साक्षात हैं। अब भक्त को बेशक वो पाषाण के दिखाई दे, लेकिन ऐसा है नहीं, वहाँ ठाकुर जी साक्षात है। आपके हृदय में जरा सा भी भाव होगा ना, तो ठाकुर जी के सारे भाव आपको दिखाई देंगे। उनकी मुस्कुराहट भी दिखेगी, उनका आपकी ओर देखना भी दिखेगा, उनका उनका आपके दुख को देखकर दुखी होना भी दिखेगा, उनका आपके सुख में प्रसन्न होना भी दिखेगा। वे आपके आने पे प्रसन्न भी होंगे और आपके जाने पे दुखी भी होते हैं। ठाकुर जी जैसे हमारे भाव रहते हैं वैसे ही उनके भी रहते हैं। यदि हम अपने ठाकुर जी से मिलके प्रसन्न होते हैं, उनसे दूर जाने पे दुखी होते हैं, तो वही भाव ठाकुर जी के भी रहते हैं। तो वहाँ कनक भवन में भी आप ये आभास कर पाएंगे। आप जब उनसे मिलेंगे ठाकुर जी से, तो वो बहुत प्रसन्न होंगे कि हमारा भक्त आया है मिलने, और जब आप उन्हें छोड़ के जाने लगेंगे तो वे भी दुखी होंगे कि आज ही जा रहा है वापस। तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष होते हैं, और कनक भवन तो उनका निज निवास स्थान है, उनका स्वयं का घर है जहाँ वो सदा रहते हैं। तो वहाँ तो खूब प्रेम से सबका स्वागत भी करते हैं, और सब कल्पतरु है वो, तो जो जो भाव लेकर आ रहे हो सबकी पूर्ति निश्चित है। खूब प्रेम मिलता है वहाँ ठाकुर जी से। तो अब संतों को ठाकुर जी के श्री मुख पर खूब प्रसन्नता दिखाई दी वो प्रसादी माला पहन के, और वे सब समझ गए कि ठाकुर जी को प्रसादी माला में ही प्रसन्नता होती है। तो अब तो सबने उमापति जी की खूब जय जयकार की और कहा कि आपका भाव सच्चा है, तो अब से आप प्रसादी माला ही दीजिए ठाकुर जी को, हमारे प्यारे कनक बिहारी जी को। तो अब यही होना लगा। अब डेली वे जाते और अपनी प्रसादी माला देते और सब बहुत आनंदित रहते। पुजारी जी को एक बार उमापति जी ने कहा कि जब हम आया करें कनक भवन तो किशोरी जी की तरफ, वे किशोरी जी बोलते थे, उनकी तो बहू रानी थी हमारी जानकी मैया, तो उनकी तरफ पर्दा कर दिया करें, क्योंकि वे हमारी बहू हैं, हमारे शिष्य की पत्नी है, तो उन्हें बहुत संकोच होता है कि हम बड़े बूढ़े आए हैं और पर्दा नहीं है, तो उन्हें बहुत संकोच होता है कि हम ऐसे ही बैठे रहे और गुरुजी आए। तो इसलिए जब हम आए करें तो थोड़ा ओट कर दिया कीजिए पर्दे की, तो वे प्रसन्न रहेंगी, वरना उनके भाव बहुत संकुचित हो जाते हैं, तो बहुत शर्मा जाती हैं वे, उन्हें बहुत लाज आती है कि हम ऐसे ही बैठे रहे और गुरुवर आए, तो पर्दा कर दिया कीजिए। पुजारी जी ने कहा अवश्य, और वे हमेशा ध्यान रखते थे कि जैसे उमापति जी आए तो किशोरी जी की तरफ से पर्दा कर दिया जाए थोड़ा सा, जिससे उन्हें संकोच ना हो। ऐसा चलता तो रहा, परंतु एक दिन की बात, उमापति जी तो आए, उन्होंने इशारा भी किया, आवाज की कि हम आए हैं, परंतु पुजारी जी का ध्यान कहीं और, कहीं व्यस्त थे। उमापति जी को ये पता नहीं चला, क्योंकि उनका तो नित्य नियम था और पुजारी जी भी नित्य पर्दा कर दिया करते थे। और उमापति जी आ गए मंदिर में। अब तो जैसे ही उन्होंने देखा अपने शिष्य की ओर, तो पर्दा नहीं, और उन्होंने देखा कि माँ अर्थात किशोरी जी स्वयं उठकर उन्होंने वहां का पर्दा और गेट लगाया, दरवाजा ढाल दिया। अब तो उन्हें बहुत दुख हुआ। किसी अन्य को ये नहीं दिखाई दिया कि किशोरी जी जानकी मैया स्वयं उठ के एक पर्दा और गेट लगा रही है, क्योंकि किसी के ऐसे भाव नहीं थे, परंतु उन्होंने देख लिया कि हमारी बहू को इतना कष्ट उठाना पड़ा। कभी कौशल्या माँ ने जानकी मैया को दिए की बत्ती तक आगे सरकाने को नहीं कहा कि कहीं हमारी बहू को कष्ट ना हो, हाथों में ना लग जाए गरम बत्ती। कभी उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया, बहुत प्रेम से सब रखते थे जानकी मैया को। और आज हमारे कारण किशोरी जी को खुद उठना पड़ा
और पर्दा करना पड़ा, क्योंकि वे संकुचित हो जाती कि हम आए हैं। तो उन्हें तो बहुत दुख हुआ, वे रोने लगे कि हमारे कारण आज हमारी बहू को बहुत कष्ट हो गया, उठकर आना पड़ा। और कहा जाता है, संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है, उस समय जो किशोरी जी खड़ी हुई पर्दा करने, तो आज तक वे खड़ी ही हैं। पहले श्री कनक बिहारी जी और बिहारिणी जी अर्थात हमारे श्री सीताराम जी दोनों बैठे हुए थे, आराम से अपने भक्तों के लिए, उनके कष्ट हरने के लिए, उन्हें अपनी गोद में बिठाने के लिए आराम से बैठे हुए थे। परंतु जब ये हुआ कि गुरुवर आए और माँ को खुद खड़े होके पर्दा करना पड़ा, उसके बाद से वे नहीं बैठी। राम जी तो बैठे हुए स्वरूप में ही है वहां पे, परंतु जानकी मैया अब खड़ी रहती, जिससे कि ऐसे कोई भक्त आए तो समस्या ना आए और उन्हें कोई कष्ट ना हो। तो परंतु उमापति जी को तो बहुत दुख हुआ कि हमारे कारण हमारी बहू को, प्यारी बहू रानी को कष्ट हो गया, और उन्होंने पुजारी जी से कहा, अब हम कभी नहीं आएंगे कनक भवन, अपने घर से ही अपने शिष्य को और पुत्रवधु को आशीर्वाद दिया करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और बहुत दुखी मन से कनक भवन से चल दिए। तो अब वे जा रहे थे, तो नया घाट की तरफ जाते हुए अब राम जी और लखनलाल जी स्वयं अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेने पहुंचे और साक्षात उन्हें दर्शन देके उन्हें प्रणाम किया। वहीं पे एक हनुमान जी का भी मंदिर था नया घाट के पास। जब हनुमान जी ने देखा कि गुरुवर और मेरे प्रभु और लखनलाल जी हैं, तो वहीं से, अब सबके बीच वहीं से हनुमान जी ने भी सर झुका के उन्हें प्रणाम किया। और आज भी कहते हैं वे मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का शीश झुका हुआ दिखाई देता है। ये बात बहुत समय पुरानी तो नहीं, इस कलयुग की ही है, परंतु आज तक जब भी श्री सीताराम जी के उत्सव स्वरूप जो बाहर जाते हैं सरयू जी में स्नान करने, नौका विहार करने, जब भी वे अपना डोला सजा के जाते हैं, तो वहां जाते समय उमापति जी का जो मंदिर है, जो उनका स्थान है, तो वहां पे जैसे ही उनकी पालकी जाती है उस तरफ, तो संतों के श्रीमुख से सुने हुए बात के अनुसार आज भी जब वो पालकी वहां जाती है, तो श्री राम जी और माँ उनके सामने शीश झुकाते हैं, जिसके कारण राम जी का मुकुट गिर जाता था। और आज तक भी अब जब वे जाते हैं, तो जब उन उमापति जी का मंदिर आता है, तो राम जी का मुकुट हटा दिया जाता है, जिससे अपने गुरुवर का वे सम्मान कर पाए। ऐसी मर्यादा का पालन होता है आज भी। तो ये थी आज की सुंदर सी कथा, एक अनोखे भक्त की, एक अनोखे भाव की, जिनका निर्वाह स्वयं श्री सीताराम जी ने किया और इस कलयुग में भी सिद्ध किया कि हम जिस भाव से अपने ठाकुर जी को, अपने श्री सीताराम जी को भजेंगे, जो उनसे संबंध मान लेंगे, उसका निर्वाह वे भी उससे अच्छे से करेंगे। हमसे बेशक चूक हो जाएगी संबंध निर्वाह में, पर ठाकुर जी नहीं चूकते हैं। जैसे भाव से हम उन्हें भजते हैं, उतना ही प्रेम, उतना ही भाव वे हमसे रखते हैं। इनफैक्ट उनसे ज्यादा भाव वे रखते हैं। हम तो कहाँ संबंध निर्वाह कर पाते हैं ठाकुर जी से, परंतु वे कभी नहीं हमारा हाथ छोड़ते। बस उनसे प्रेम रखो, उनसे एक संबंध स्थापित कर लो, चाहे वो कोई भी हो, पिता का, पुत्र का, गुरु का, शिष्य का, सखा का, जो भी आपको संबंध रुचिकर हो, जो भी भाव हो, बस निर्वाह करना ठाकुर जी का काम है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल किसी अन्य सुंदर भक्ति कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुनाएंगे। जय जय श्री सीताराम।